नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखें, अनुभव करें समय की धारा, किस तरह से हमारा जीवन बहता जा रहा है। मैं मेरी बात करूं, अभी अभी जन्म, माँ की गोद, बहता 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 समय 62 इज़ रनिंग, इतने सारे साल बह गए। इस तरह से हमारा जीवन बह रहा है। आज का शुक्रवार देखें, मंगल प्रभात का प्रागट्य, धीरे धीरे समय का बहना और अवतरित हो रही है पवित्र संध्या शुक्रवार की। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। इन दिनों जो मैं नृत्य सुदर्शनम का अनुभव कर रहा हूँ, वो आपके समक्ष अगर उसको शब्द दूँ तो इसकी 3 अवस्था है। जैसे कि नृत्य को प्रकट करने से पहले श्रृंगार धारण किया जाता है। जो श्रृंगार होता है, इसके साथ भी जुड़ी हुई आत्मिक शक्ति होती है। प्रेरणा आती है कि इस तरह का श्रृंगार इस नृत्य के लिए योग्य होता है। ये तो शब्दों का वर्णन होता है, बाकी सब साथ में ही ये प्रक्रिया रहती है। लेकिन जो प्रथम चरण है कि जब श्रृंगार धारण किया जाता है और इसका अद्भुत, जिसे हम कहें, उत्साह रहता है जो श्रृंगार धारण करने का। और ये इस तरह की प्रक्रिया है कि जो श्रृंगार दर्शन में आता है, वो श्रृंगार किसी भी तरह कहाँ से ये भेंट आ जाता है। कहीं से ना कहीं से, मैं मांगूं न मांगूं, इसके साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए ऐसा कहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया होती है, इसका अंतर्गत रूप प्रार्थना कहे तो प्रार्थना इस तरह से होती है, जिसे हम एड्रेसिंग कहे तो इस तरह से होता है कि इस दिव्य स्थान पर, क्योंकि जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक रूप है, उसे कहीं भी प्रकट नहीं किया जा सकता। ये धरती की क्षमता होती है। समझ लो कि हम कर भी ले, एक आध समय कर भी ले, लेकिन जब इसे कंटिन्यू वर्क करना है इसके ऊपर, तो ये धरती का प्रकार, धरती की शक्ति, प्रकृति का प्रकार, प्रकृति की शक्ति के ऊपर आधारित रहता है। कहीं भी ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित, अर्थात मेरे आँख के समक्ष जो अभी उपस्थित है, ये चेतना है अनुपस्थित, जो यहाँ नहीं। समझ लो कि एक व्यक्ति लंदन में बैठा है, एक कनाडा में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, इस तरह से अलग अलग जगह धरती पर बैठा है, लेकिन उसकी चेतना जुड़ी हुई है इस प्रक्रिया के साथ। तो इसे कहा जाता है इस दिव्य स्थान पर उपस्थित, अनुपस्थित, दृश्यमान, अदृश्यमान, ऐसी चेतनाएं हैं। जो मैं नृत्य की बात करूं, मेरा जो अनुभव है इस तरह से है। नृत्य है, इसमें एक प्रकार रहता है स्टेज वर्किंग, जो बहिर्गामी प्रक्रिया है, नृत्य की बहिर्गामी प्रक्रिया है, कि जिसमें ऑडियंस महत्व रहता है हमारे भीतर, ऑडियंस का, कि मैं ये नृत्य प्रकट करूँगा तो इसका क्या असर होगा। लोग तालियां बजाएंगे तो उसका असर आता है, अच्छा नहीं हुआ तो उसका भी असर आता है। ये लौकिक नृत्य का प्रकार हम जिसे कहें बहिर्गामी नृत्य स्वरूप, इसकी भी चेतनाएं होती है। और एक चेतना है जो आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी चेतनाएं हैं, जैसे समझो कि उसे नृत्य बहुत ही प्राण से प्रिय है, लेकिन बहुत, जैसे हम उसे कहें कि वो बहिर्गामी रूप नहीं ले सकती। अभी भी पृथ्वी पर ऐसी चेतना है कि जिसे नृत्य बहुत प्रिय है, लेकिन स्टेज के ऊपर आना है या सबके समक्ष नृत्य करना है तो वो शर्म संकोच अनुभव करते हैं, वो आते नहीं स्टेज पर। लेकिन प्राण से नृत्य अति प्रिय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य अति प्रिय है। अब जैसे ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है,
सारी की सारी चेतना जुड़ जाती है। क्योंकि मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने जा रहा हूँ वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप। तो ऐसी चेतनाएं हैं कि जो प्रकट होना चाहती है या नृत्य को प्रकट करना चाहती है। जैसे कि आज मैं दो रचना ले रहा हूँ, उसके साथ संबंधित जितनी भी चेतना होती है वो आध्यात्मिक नृत्य का स्वरूप जब हम प्रकट करते हैं, सारा का सारा फोर्स, आत्मिक फोर्स जुड़ जाता है। और जिस शरीर के माध्यम से, समझ लो अभी मैं मेरा शरीर अर्पण कर रहा हूँ कि इस शरीर से मैं आप जिस तरह से प्रकट करना चाहते हो, प्रकट होना चाहते हो, आप मेरे शरीर से प्रकट हो सकते हो। समझ लो मैं ये समर्पण कर रहा हूँ समष्टि को, ये चेतना संपर्क करती है, इसकी मदद शुरू हो जाती है दोनों में। जैसे कि श्रृंगार है, तो इस नृत्य के लिए एप्रोप्रिएट श्रृंगार क्या है, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ। समझ लो कि मैं एक श्रृंगार धारण करता हूँ, अब श्रृंगार ओवर हो रहा है जो नृत्य के लिए योग्य नहीं। नृत्य की एक शक्ति होती है, इलेक्ट्रिसिटी, भीतर की जो विद्युत है उसको प्रकट करने के लिए ही श्रृंगार महत्वपूर्ण है और वो बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा श्रृंगार है, समझ लो अपने मैं कमरे में से बाहर आ रहा हूँ, कितनी बार होता है, अंत में गहना गिर जाता है, वो शरीर के लिए योग्य नहीं। तो ये मदद भी, जिसे हम कहें अदृश्यमान चेतना, इसके द्वारा आती है। जैसे ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो कि आज की मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया समाप्त कर सकूं, इसमें जैसे दृश्यमान चेतना जो मेरे समक्ष हाजिर है वो मेहनत करती है कि इस तरह से स्वच्छता चाहिए, नृत्य मंदिर की व्यवस्था करती है। सेम इससे भी ज़्यादा जो अदृश्यमान चेतना है वो पूरी व्यवस्था अरेंज करती है। और जब ये नृत्य समाप्त होता है, अंतर्गत रूप जब हम लेते हैं, तब पता चलता है कि कितनी मदद कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो मैं जो 3 अवस्था कहूँ तो ऐसी है कि पहले जो श्रृंगार है, श्रृंगार धारण करने का उत्साह है, ये भी एक, मैं कहता हूँ आज मैं इसे ऐसा कहूँगा कि श्रृंगार भी एक प्रार्थना है। और ये ऐसी प्रार्थना है, मैं आपसे कहूँ कि सर्व मनुष्य समृद्ध हो हर तरह से, दरिद्रता नहीं, इसमें दरिद्रता को महत्व नहीं है। समृद्ध अर्थात चीज वस्तुएं हो न हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने समृद्धि का अनुभव किया है। इससे चीज वस्तु के साथ, संपत्ति के साथ, रुपया पैसों के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भीतर से भरपूर हो जाना। मैंने कभी ऐसा जीवन अनुभव नहीं किया कि जिसमें मैं भीतर से समृद्ध, भरा भरा, हरा भरा, खिला खिला जीवन न हो, ऐसा अनुभव नहीं किया। और जब भी नृत्य को मैंने ध्यान में लिया या नृत्य प्रकट करना शुरू किया, जिसे हम कहे कि पूरा खिला खिला फूलों की तरह भरा भरा जीवन, समृद्ध ही अनुभव किया। और इसमें जो श्रृंगार का महत्व है नृत्य में, ये महत्व इसलिए है कि ये प्रार्थना है कि सर्व जीव परम समृद्धि प्राप्त करे। भीतर से संपत्ति हो न हो ये बात अलग है, लेकिन भीतर से दरिद्रता नहीं। एक दूसरी अवस्था है जिसमें नृत्य प्रकट किया जाता है। इसमें भी कई चेतनाएं ऐसी है आज पृथ्वी पर जिसके पास शरीर नहीं और वो नृत्य में प्रकट होना चाहती है। उसकी भी अद्भुत मदद आती है, अद्भुत प्रेरणा आती है जब नृत्य प्रकट होता है। और ये नृत्य प्रति क्षण चेतना का संपर्क रहता है, प्रति क्षण। तो प्रति क्षण ये नृत्य जीवंत रहता है, जिसे हम कहें जीवंत नृत्य भी कह सकते हो आप। जो नृत्य का आध्यात्मिक रूप है वो इस तरह से है, प्रति पल ये नृत्य प्रकट होता है, इसके साथ प्रति पल दिव्य चेतनाओं का संपर्क रहता है। और जो अंतिम अवस्था है जब नृत्य समाप्त हो जाता है, ये जो विश्राम है इसको मैं शब्दों में वर्णन करना अति मुश्किल, लेकिन ये जो विश्राम है, अद्भुत विश्राम, जब श्रृंगार नृत्य प्रकट हो जाता है और इसके बाद का जो विश्राम है, मैंने अलग अलग रीत से विश्राम का अनुभव किया, लेकिन ये जो विश्राम है अद्भुत विश्राम। मैं आपको ले चलता हूँ आज की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया की ओर। जो मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र है, इसके ऊपर इसका जो प्रागट्य है ये इस नृत्य शास्त्र के ऊपर आधारित है।
इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अनुभव करते हुए, अर्पण करते हुए नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर